नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। पिछली वीडियो में हमने एनिमल एक्सटेंशन की सभी परिभाषाओं को कंप्लीट किया। अभी हम क्वेश्चन आंसर कंप्लीट करने वाले हैं, ठीक है। तो वीडियो को पूरा देखना। 2 घंटे की मूवी देखने से अच्छा है 15 मिनट की काम की वीडियो देखी जाए, इससे आपको एग्जाम में बहुत हेल्प मिलेगी। तो देखो, इसमें पहला क्वेश्चन है कि प्रसार शिक्षा का प्रथम पायदान है, तो किस आंसर क्या हो जाएगा? ध्यान हो जाएगा। और देखो दोस्तों, प्रसार शिक्षा के कुल कितने पायदान हैं? 6 पायदान हैं, और इनके बारे में सर्वप्रथम विल्सन और गैलप ने बताया था। तो देखो, प्रसार शिक्षा के वो 6 पायदान कौन कौन से हैं? आपको एक ट्रिक याद रखनी है, एडकास, AIDCAS। तो देखो, ए का मतलब क्या होता है? यहाँ अटेंशन होता है। और आई का मतलब क्या होता है? इंटरेस्ट। डी का मतलब होता है डिजायर। सी का मतलब होता है कॉन्वेक्शन। और ए का मतलब होता है एक्शन। और एस का मतलब होता है सेटिस्फैक्शन, यानी कि संतुष्टि। तो देखो, प्रसार शिक्षा का जो प्रथम पायदान है वो तो क्या है? ध्यान। और जो अंतिम पायदान है वो क्या है? संतुष्टि, ठीक है। देखो, अगला क्वेश्चन है कि अनुभव के परिणाम स्वरूप व्यवहार एवं कौशल या ज्ञान में होने वाला वांछित परिवर्तन कहलाता है। तो वो क्या कहलाता है? अधिगम कहलाता है, ना कि शिक्षा, ठीक है। आपको याद रखना है इसको। अगला क्वेश्चन है, संस्थागत शिक्षा किसे कहा जाता है? जो औपचारिक शिक्षा होती है या फॉर्मल एजुकेशन होती है उसको क्या बोलते हैं? संस्थागत शिक्षा बोलते हैं, जो कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में दी जाती है। अगला क्वेश्चन है, अधिगम स्थिति के केंद्र में कौन होता है? यानी कि जो लर्नर होता है ना, सीखने वाला, वो अधिगम स्थिति के केंद्र में होता है। अगला क्वेश्चन है कि विधि प्रदर्शन का सिद्धांत है। तो विधि प्रदर्शन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? करके सीखना, लर्निंग बाय डूइंग। अगला क्वेश्चन है कि रेडियो किसका उदाहरण है? तो रेडियो एक तो श्रव्य साधन का उदाहरण है, और वो भी नॉन रिकॉर्डिंग टाइप का है, ठीक है ना। अगला है स्वांग है। स्वांग क्या है? श्रव्य दृश्य साधन का उदाहरण है, और कैसा है? नॉन प्रोजेक्टेड। अगला क्वेश्चन है कि संतति परीक्षण योजना की शुरुआत कब की गई थी? तो वो 1960 में की गई थी। देखो, अगला क्वेश्चन है कि राज्य कुक्कुट प्रशिक्षण संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये अजमेर में स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि राज्य रोग निदान केंद्र कहाँ पर है? तो ये जयंती बाजार, जयपुर में स्थित है। देखो, धर्मार्थ संस्था हैं, यानी कि जो गौशाला होती हैं और पिंजरापोल होते हैं वो क्या हैं? सभी धर्मार्थ संस्थाएं हैं। अगला क्वेश्चन है कि अवांछित प्रजनन को रोकने के लिए सीमित चारागाह पर दबाव को कम करने के उद्देश्य से किसकी स्थापना की गई है? तो वहाँ पर गौसदन की स्थापना की गई है, ठीक है ना। देखो, अगला क्वेश्चन है कि प्रथम श्रेणी पशु चिकित्सालय का प्रभारी कौन होता है? तो वो होता है SBO। SBO का मतलब होता है सीनियर वेटनरी ऑफिसर, यानी कि वरिष्ठ पशु चिकित्सक। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि नीति आयोग की स्थापना कब की गई? तो 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना की गई थी। तो नीति का मतलब क्या होता है? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया होता है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है कि NDDB का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो ये आनंद, गुजरात में NDDB का मुख्यालय है। NDDB का मतलब क्या होता है? नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड। देखो, अगला क्वेश्चन है कि गिर नस्ल के लिए आयोजित पशु मेला है। तो ये जो कार्तिक पशु मेला है वो पुष्कर, अजमेर में लगता है, और किस नस्ल के लिए लगता है? गिर नस्ल के लिए लगता है, ठीक है ना। देखो, अगला क्वेश्चन है कि भैंस की संख्या के हिसाब से राजस्थान का भारत में कौन सा स्थान है? तो ये द्वितीय स्थान आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान में 19वीं एवं 20वीं पशुगणना की तुलना करने पर किसकी संख्या में गिरावट दर्ज की गई है? तो गाय की संख्या में गिरावट दर्ज हुई है। अगला क्वेश्चन है कि स्कूल के प्राचार्य किस प्रकार के नेता हैं? तो ये संस्थागत नेता हैं, क्योंकि जो संस्था में उपस्थित हैं वो क्या है? संस्थागत नेता हैं। दूध बेचना किस समुदाय में वर्जित कर्म है? तो ये जो सिरबी जनजाति है उसमें दूध बेचना वर्जित कर्म माना जाता है। जैसे मुस्लिम समाज में सूअर के मांस को खाना वर्जित माना जाता है ना, ऐसे ही जो सिरबी जाति होती है उसमें दूध को बेचना वर्जित माना जाता है। अगला क्वेश्चन है कि किसी भी नए विचार या तकनीक को सबसे पहले अपनाने वाले लोग क्या कहलाते हैं? तो वो कहलाते हैं इनोवेटर। क्या कहलाते हैं? इनोवेटर कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन है, रजत क्रांति का संबंध है तो किससे है? अंडा उत्पादन से। अगला क्वेश्चन है कि विश्व रेबीज दिवस कब मनाया जाता है? तो 28 सितंबर को विश्व रेबीज दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि किसान कॉल सेंटर का टोल फ्री नंबर क्या है? तो ये हो जाएगा 1800 180 और 1551, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है कि उर्मुल डेयरी कहाँ पर स्थित है? तो ये बीकानेर में स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि केंद्रीय ऊन विकास बोर्ड कहाँ स्थित है? तो ये जोधपुर में स्थित है, ठीक है दोस्तों। ये तो बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है। अगला है कि गाय के गोबर एवं अन्य कार्बनिक कचरे से ऊर्जा उत्पादन करने के उद्देश्य से कौन सी योजना की शुरुआत देश में 2018 में हुई थी? तो ये गोवर्धन योजना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि देश की प्रथम डिजिटल पशुगणना है। जो अभी 20वीं पशुगणना है वो क्या है? प्रथम डिजिटल पशुगणना है। अगला क्वेश्चन है कि 20वीं पशुगणना में सबसे ज़्यादा गिरावट राजस्थान में किस जानवर की संख्या में दर्ज की गई है? तो वो गधे की संख्या में दर्ज की गई है। देखो, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि राजस्थान का सबसे ज़्यादा गौवंश की संख्या वाला जिला कौन सा है? तो ये बीकानेर है। बीकानेर में सबसे ज़्यादा क्या पाई जाती है? गाय पाई जाती हैं।
अगला क्वेश्चन है कि सूअर का मांस खाना किस समुदाय में वर्जित कर्म है? तो ये मुस्लिम समाज में वर्जित कर्म है। अगला है फार्म शुरू करने के लिए सूअर की इकाई क्या है? तो फार्म शुरू करने के लिए सूअर की इकाई क्या है? इन 3 तो सूअर ही होंगी और एक सूअर होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि विपणन चैनल जिसमें निर्माता एवं उपभोक्ता के बीच एक भी बिचौलिया नहीं होता है वो क्या होता है? उसको क्या बोलते हैं? जीरो लेवल चैनल, जिसमें एक भी बिचौलिया नहीं होता है। अगला है एपीडीओ स्कोप उदाहरण है, तो ये किसका उदाहरण है? दृश्य साधन का उदाहरण है, और वो भी किसका? प्रोजेक्टेड टाइप का, ठीक है ना। नुक्कड़ नाटक है, नुक्कड़ नाटक क्या है? श्रव्य दृश्य साधन का उदाहरण है, वो भी नॉन प्रोजेक्टेड टाइप का। देखो अगला क्वेश्चन है कि श्वेत क्रांति और ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? तो ये दुग्ध उत्पादन से है। प्रसार शिक्षा है, क्या है प्रसार शिक्षा? 2 वे चैनल है, ठीक है। पहले हम परिभाषा में भी इसकी बात कर चुके हैं। अगला क्वेश्चन है कि प्रसार शिक्षा क्या है भाई? तो स्कूल के बाहर दी जाने वाली जो शिक्षा होती है वही क्या है? प्रसार शिक्षा है। अगला क्वेश्चन है कि मुख्यमंत्री पशुधन निःशुल्क दवा योजना का शुभारंभ कब हुआ था? तो 15 अगस्त 2012 को इसका शुभारंभ हुआ था। राजस्थान में जैविक उत्पादन प्रयोगशाला कहाँ पर स्थित है? तो ये जामडौली जयपुर में स्थित है। देखो अगला क्वेश्चन क्या करा है कि शिक्षण की सबसे पुराना तरीका कौन सा है? शिक्षण का सबसे पुराना तरीका तो ये विधि प्रदर्शन है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है कि ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत कब हुई थी? तो 1 जुलाई 1970 को हुई थी, ठीक है। ये 1970 है, ना कि 1910। अगला क्वेश्चन है राजस्थान पशुधन विकास बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? तो 1998 में हुई थी। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान राज्य पशुधन प्रबंधन एवं प्रशिक्षण संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये दोस्तों ये जामडौली जयपुर में स्थित है। देखो अगला है राजकीय सूकर फार्म कहाँ स्थित है? तो ये अलवर में स्थित है। और देखो एक बात बता दूं आपके लिए, सबसे ज़्यादा भैंस और सूअर कहाँ पाए जाते हैं? जयपुर में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किसी विषय पर प्राथमिक सूचनाओं के साथ पेपर की एक शीट क्या कहलाती है? तो क्या कहलाती है? लीफलेट कहलाती है, यानी कि सिंगल शीट ऑफ पेपर क्या कहलाती है? लीफलेट कहलाती है। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है देखो कि राजस्थान में सबसे ज़्यादा पशु घनत्व वाला जिला है, तो ये क्या हो जाएगा? डूंगरपुर हो जाएगा। अगला है एक्सटेंशन की मूल अवधारणा क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा शिक्षा। देखो अगला क्वेश्चन है कि थारपारकर के लिए केंद्रीय गोवंश प्रजनन फार्म कहाँ पर स्थित है? तो ये सूरतगढ़ श्री गंगानगर में स्थित है। देखो अगला क्वेश्चन है कि नेता चुनने का सबसे अच्छा तरीका है, यानी कि जो समाज में थी ना सोसाइमेट्री, वो नेता चुनने का सबसे अच्छा तरीका है। प्रसार कार्यकर्ता होता है, तो ये व्यावसायिक नेता होता है। राजस्थान में सबसे ज़्यादा पशुधन संख्या वाला जिला कौन सा है? तो ये हो जाएगा बाड़मेर। अगला क्वेश्चन है कि सीखने का सबसे अच्छा तरीका कौन सा है? तो वही हो जाएगा करके सीखना, ठीक है, लर्निंग बाय डूइंग। अगला क्वेश्चन है कि लूनी नदी के किनारे आयोजित पशु मेला कौन सा है? तो ये मल्लीनाथ पशु मेला, जो कि तिलवाड़ा बाड़मेर में लगता है, ठीक है ना। तो ये लूनी नदी के किनारे लगता है। अगला क्वेश्चन है कि प्रसार शिक्षा के कुल कितने चरण हैं? तो ये 6 चरण हैं। अगला है कि लाल क्रांति का संबंध किससे है? तो ये मांस उत्पादन से हो जाएगा। देखो राजस्थान में राज्य स्तरीय पशु मेलों का आयोजक है, तो वो कौन है? पशुपालन विभाग। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान का सबसे लंबी अवधि तक चलने वाला पशु मेला कौन सा है? तो ये हो जाएगा गोगामेड़ी पशु मेला, जो कि नोहर हनुमानगढ़ में लगता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि विश्व पशु चिकित्सा दिवस कब मनाया जाता है? तो ये अप्रैल के अंतिम शनिवार को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है? तो ये दोस्तों 26 नवंबर को मनाया जाता है। और देखो 26 नवंबर को क्या है? डॉक्टर वर्गीज कुरियन का जन्मदिन भी मनाते हैं। अगला है कि पंचायत समिति का गैर शासकीय मुखिया होता है, वो कौन होता है? प्रधान होता है। अगला क्वेश्चन क्या है कि पंचायती राज की त्रिस्तरीय व्यवस्था किस कमेटी की सिफारिश पर लागू की गई? तो ये बलवंत राय मेहता की कमेटी सिफारिश पर लागू की गई थी, ठीक है ना। देखो अगला क्वेश्चन है कि पशुपालन विभाग में संभाग का मुखिया कौन होता है? तो ये होता है अतिरिक्त निदेशक, ठीक है ना, एडिशनल डायरेक्टर। और जिले का मुखिया कौन होता है? जोन डायरेक्टर होता है। अगला क्वेश्चन है कि फीचर फिल्म है, फीचर फिल्म क्या है? प्रोजेक्टेड प्रकार का श्रव्य दृश्य साधन। अगला क्वेश्चन है कि 20वीं पशुगणना के अनुसार राजस्थान में पशुधन की कुल संख्या कितनी है? तो ये हो जाएगी 5.68 करोड़। देखो अगला क्वेश्चन है कि 20वीं पशुगणना के अनुसार राजस्थान में बकरियों की कुल संख्या कितनी है? तो ये हो जाएगी 2.8 करोड़। अगला क्वेश्चन है कि 20वीं पशुगणना के अनुसार राजस्थान का पशु घनत्व है। तो देखो पशु घनत्व क्या होता है, यानी कि 1 किलोमीटर के दायरे में जितने पशु पाए जाते हैं ना, वही क्या है? पशु घनत्व है। तो 20वीं पशुगणना के अनुसार राजस्थान का पशु घनत्व कितना है? 166 प्रति वर्ग किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान में 20वीं पशुगणना का आयोजक है, यानी कौन आयोजित कराता है? तो एक तो राजस्व मंडल अजमेर और पशुपालन निदेशालय,
यानी हम बात करें किसकी, 20वीं पशु गणना की। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय बीकानेर की स्थापना कब की गई, तो 13 मई 2010 को इसकी स्थापना की गई। अगला क्वेश्चन है कि कार्यक्रम योजना प्रक्रिया का प्रथम चरण क्या है, तो इसका प्रथम चरण हो जाएगा तथ्यों का संग्रहण करना। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ था, तो कब हुआ था, यानी मथुरा में स्थित पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय से 2019 में हुआ था। ठीक है ना, ये लेटेस्ट क्वेश्चन है दोस्तों, आपको याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम किन पशु बीमारियों के उन्मूलन के लिए चला गया, तो देखो एक तो एफएमडी और एक ब्रुसेलोसिस, इन बीमारियों के लिए चला गया। अगला क्वेश्चन है कि प्रसार शिक्षा का पिता किसे कहा जाता है, तो जॉन पॉल लीगन है, वो क्या है, प्रसार शिक्षा के जनक माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि ग्राम आधार योजना में नकारा साँडों का क्या किया जाता है, तो क्या किया जाता है, बदियाकरण किया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर अपने कंप्लीट हुए।